हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन मुबारक है, परमेश्वर ने बनाया है, हमारे पिता ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहें। आज के दिन को हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। हम परमेश्वर की महिमा तब हमारे जीवन से होती है जब हमारे जीवन से उनकी धार्मिकता प्रकट होती है, जब हमारे जीवन से उनके नाम को महिमा मिलती है, जब हम उनके राज्य को बढ़ाते हैं। और हम वो कैसे कर सकते हैं जब तक हम उनके वचन को ना जाने, उनकी इच्छा को ना जाने। इसलिए वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं आप लोगों को, आप सब अपने भाई बहनों को रोज इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप वचन को बहुत पढ़ें। जब आप वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात करते हैं वचन के द्वारा। तो आइए आज हम प्रभु की आवाज को सुनने वाले हों। आज का वचन फर्स्ट किंग्स उसके 12 चैप्टर से है, पहला राजा 12 अध्याय। और वहां पर हम देखते हैं कि सुलेमान राजा के बारे में हमने पढ़ा पिछले जो 11 चैप्टर तक। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सुलेमान राजा के बाद उनका जो बेटा था, उसको राजा बनाने के लिए सब जो इजरायली थे वो शाकेम में थे। और जो उनका बेटा रहूब्याम था वो भी वहीं पर आया। और लिखा है, और जब नबात के पुत्र यारोबाम ने ये सुना, तब यारोबाम भी और जो इजराइल के लोग थे उनके साथ उस सभा में जहां पर रहूब्याम था वहां पर वो पहुंचे। और मैं आपको यारोबाम के बारे में थोड़ा सा, आपको अगर मैं स्टोरी बताऊं तो वो ये है कि जो यारोबाम था वो सुलेमान राजा का कर्मचारी था। और जब परमेश्वर यहोवा ने सुलेमान राजा से कहा कि अब तेरा राज्य बढ़ जाएगा, और क्योंकि तूने मेरे साथ, तू जो है फेथफुल नहीं रहा, तूने दूसरे देवी देवताओं की तरफ तू मुड़ा और वो गलत काम किया जो मैंने तेरे को रोका था करने के लिए। तो हम वहां पर देखते हैं कि उनका ये जो कर्मचारी था यारोबाम, ये जब यरूशलेम में वहां पर था तो वहां पे एक नबी अहिय्याह ने यारोबाम को कहा कि जो जब राज्य बटेगा तो 10 गोत्र जो है परमेश्वर तेरे को दे देंगे और उस पर तेरे को राजा ठहराएंगे। तो हम देखते हैं सुलेमान राजा जो थे वो यारोबाम को मार देना चाहते थे, इसीलिए उनके डर से यारोबाम भागकर मिस्र देश को चला गया था। लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि अब रहूब्याम को राजा घोषित करने जा रहे हैं, तो वो वापस आ गया। लिखा है, तब यारोबाम जब इज़राइल के समस्त लोगों के साथ रहूब्याम जो सुलेमान राजा का बेटा है उनके पास आए, तो वो यूं कहने लगे कि तेरे पिता ने हम पर बहुत भारी जुआ डाल रखा था और हमसे बहुत ही कठिन सेवा ली। अगर तू हमारा ये जो जुआ है हल्का करे, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। तो रहूब्याम ने कहा कि तुम जाओ, 3 दिन के बाद तुम वापस आना। और तब रहूब्याम ने, लिखा हुआ है, उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली, या उनसे काउंसलिंग ली, सलाह ली कि इस प्रजा को उत्तर कैसे देना है। तो उन जो वाइस काउंसलर थे, उम्र में ज्यादा थे, उन्होंने कहा, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो, उनसे मधुर बातें करे, तो वे तेरे अधीन रहेंगे। लेकिन रहूब्याम ने मूर्खता दिखाई और उसने क्या किया, उन्होंने वो जो वाइस ओल्ड मैन थे, उम्र में ज्यादा होने के कारण उनको ज्यादा विजडम था, एक्सपीरियंस था, उनकी विजडम को छोड़कर, लिखा हुआ है, उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे। और उन्होंने उसे बहुत ही रॉन्ग काउंसलिंग दी, रॉन्ग उसको सलाह दी। और वो क्या थी, उन्होंने कहा कि तू, जब वो तेरे पास आके तेरे को उन्होंने ये कहा है कि तेरे पिता ने हम पर बड़ा भारी जुआ जो है डाला हुआ है, इसे हल्का कर, तो तू उनसे कहना कि मेरी छिंगुलियां, जो कि हमारे सबसे छोटी उंगली होती है, वो मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता जो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तो इस तरह से इतनी गलत जो एक सलाह थी वो उसके जवान दोस्तों ने उसे दी। और लिखा हुआ है कि सुलेमान राजा के बेटे रहूब्याम ने उन जो वाइस काउंसलर थे, बूढ़े थे, उनकी सलाह को छोड़कर उन जवान की सलाह के अनुसार उनसे यही कहा कि मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। तो
देखा जाए आगे जैसे लिखा है कि राजा ने अपने प्रजा की बात नहीं मानी, उनके जो ऊपर से वो जो जुआ था वो हल्का नहीं किया। और तब क्या हुआ कि जो जितने जो इजरायली थे अपने डेरे में वापस आ गए। और जो रहुब्याम था वो सिर्फ यहूदा के जो नगर में बसे हुए लोग थे उन्हीं पे राज्य करता रहा। और जब लोगों को ये मालूम था कि अब यारोबाम भी वापस आ गया है, तो लिखा हुआ है समस्त इसराइल ने उसको मंडली में बुलाकर पूर्ण इसराइल के ऊपर राजा नियुक्त कर दिया। और यहूदा के गोत्र को छोड़कर दाऊद के घराने से कोई मिला ना रहा। तो 10 गोत्र जो थे वो यारोबाम के हाथ में आ गए, और वो उन पर राजा नियुक्त हुआ इजरायलियों पर। और लिखा हुआ है कि ये वही बात हुई कि जो वचन यहोवा ने शीलोवासी अहिया जो नबी था उसके द्वारा नाबात के पुत्र यारोबाम से कहा था, और वो वचन जो था वो खुदा का पूरा हुआ। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से जब हम अनवाइज एक्ट करते हैं, जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं या हम गलत काउंसलिंग लेते हैं। जैसे पहले सुलेमान राजा ने एक बहुत ही रॉन्ग चॉइस की, गलत उसने फैसले करके उसने परमेश्वर का जो ग्रेस था उस पर से हटा, और किस तरह से उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य जो था वो बट गया। हम देखते हैं कि उसने वो ग्रेस उसकी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर से वो हटा। सिर्फ दाऊद राजा के कारण यहोवा ने कहा कि एक जो यहूदा का राज्य है, दाऊद का राज्य है, वो उसके पास रहेगा, बना रहेगा। और वैसा ही हुआ, रहूब्याम जो उसका बेटा था उसके पास सिर्फ यहूदा का जो राज्य था वो उन्हीं पे राज्य करता रहा। तो हम यहाँ पे देखते आगे उसके बेटे का भी जो था, उसकी जो सोच थी वो कैसी थी कि उसने जो वाइस उसके पास जो विजडम की बातें आई, सलाह आई, उसने वो नहीं लिया, बल्कि उसने जो अपने साथ बड़े हुए अपने दोस्तों की जो गलत सलाह थी, जो कि क्रूअल्टी थी, जो जो हार्शनेस थी, बुराई थी, उसको उसने चुना। और अपने लिए उसने प्रॉब्लम खड़ी कर ली कि जो लोग थे इजरायली थे वो उससे अलग हो गए, 10 गोत्र उससे अलग हो गए। खुदा का वचन जब हमारे पास आता है तो इस वचन के द्वारा हम उन लोगों की जिंदगियां जिनके बारे में लिखा हुआ है, हम अपनी जिंदगियों के बारे में भी सीखते हैं कि खुदा का वचन हमें हमेशा हिदायत देता है कि हम बुद्धि के साथ चलें। खुदा का वचन कहता है परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है ना। तो जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहता है, क्या सही क्या गलत है, और हमें सही को चुनना है, तो हम बुद्धि में चलते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के भय में नहीं रहते और हम जानते भी हैं कि ये बातें परमेश्वर कहता है ये गलत है, और फिर भी हम उन गलत बातों को करते हैं, तो हम हमेशा अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, जैसे सुलेमान ने की अपने लिए देवी देवताओं को पूछकर। और उसके बाद हमने देखा रहूब्याम ने की, जब उसने उन बूढ़ों की सलाह नहीं मानी और उनके ऊपर जो उसके काम करने वाले थे उनके ऊपर से उसने वो फोर्स जो उनका जुआ था, लेबर था, कम नहीं किया, और उनके साथ उसने सही नहीं किया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा है वो धार्मिकता का परमेश्वर है, वो न्याय का परमेश्वर है। वो चाहता है कि उसके जो लोग हैं वो न्याय के साथ वो जो है वो राज करे, वो धार्मिकता को बढ़ाने वाले हो। तो आज खुदा का वचन हमारे पास है, और खुदा का वचन हमें खुद कहता है, जैसे कि भजन संहिता हम अगर 32 में जाए उसके 8 में लिखा हुआ है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तो सबसे बड़ी जो काउंसलिंग आती है वो हमारे पास परमेश्वर के पास से आती है। परमेश्वर हमारे काउंसलर है। वचन में लिखा हुआ है यशायाह 9:6 में कि यीशु मसीह वो वंडरफुल काउंसलर है। यीशु मसीह में ज्ञान और बुद्धि का भंडार है। होली स्पिरिट जो है वो प्रभु ने हमें दिया हुआ है हमारे अंदर, जो हमारा काउंसलर है, हमें गाइड करता है, हमें सिखाता है, हमारा सहायक है। हम जब गुनाह करते हैं तो हमें झिझोड़ता भी है और हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने में हमारी सहायता करता है। इसलिए आज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे लाइफ में गॉड फियरिंग जो लोग हैं वो होने चाहिए, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, मैच्योर हैं, हमें सही सलाह
दे सकते। आज हमें अपने आप को अच्छे वाइस काउंसलर से घेरना चाहिए। आज हमें वचन को पढ़ना चाहिए। वचन के द्वारा हमें परमेश्वर की काउंसलिंग चाहिए, ताकि हम गलत फैसले ना करें। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।